हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे मंडे की सिंपल सी डेली रूटीन शेयर करूंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको संडे व्लॉग में दिखाया था कि मेरे पापा साग लाए हैं, पालक लाए हैं, बाथू लाए हैं, ये सारा सामान लाए थे। तो मंडे वाले दिन हमने ये बनाना था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ना ये 10 ओ क्लॉक तक का ना टाइम था। आज हमने ब्रेकफास्ट जल्दी कर लिया था। यहाँ पे मेड आ चुकी हुई थी, ये कटिंग कर रही थी साग वगैरह की, साथ साथ हम लोग भी कर रहे थे। पालक वगैरह हम लोगों ने पहले ही कट कर ली थी, तो साग की वो कटिंग कर रही थी। तो मेरी मामा ना साथ ये बना रही थी मक्खन, क्योंकि साग बन रहा था तो मक्खन भी यानी मेरी मामा साथ ही फ्रेश बना रही थी। तो मलाई वगैरह जो होती है ना, दूध की मलाई, उसको फ्रीज़ किया होता है, तो रात में ही उसको निकाल दिया था, जो मेल्ट हो गई थी। तो उसका मक्खन अब ना मेरी मामा बना रही थी। तो यहाँ पे सारी कटिंग हो रही थी साग की, मेरी भाभी भी साथ ही कर रही थी। तो पहले मैंने पालक की कटिंग के ऐसे बारी-बारी ना कर रही थी और मेरी मामा यही मक्खन निकाल रही थी। यहाँ पे सारी कटिंग हो गई थी। अब ये जा रहा था वॉश होने के लिए, यानी कि गैराज में ना ये सारा खुला वॉश करते हैं ना, तो मैं जा रही थी ये लेकर। तो यहाँ पे बड़े-बड़े पतीलों में वो वॉश कर रही थी, क्योंकि रेत होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा, तो खुला ही आप ना ये अगर वॉश कर लो तो बेहतर है। तो यहाँ पे ये सारा वॉश कर रही थी मेरी ना ये मेड है। साग का सालन तो हम लोग खुद ही बनाएँगे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कटिंग वग़ैरह जो थी ना, ये मेड से करवाई थी हम लोगों ने ना, और ख़ुद भी बैठ के ना मिल के की थी, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी में ये साग था। अब ना ये साग चढ़ाने का टाइम हो गया था, साग सारा बड़े पतीले में चढ़ा दिया था, साथ ना ढेर सारी हरी मिर्चों के साथ ये चढ़ा दिया था। और ये थी फाइनल लुक हमारे मक्खन की, देसी मक्खन था। तो ये सिलेंडर पे रख दिया था पकने के लिए। तो ये 11 ओ क्लॉक तक ना ये पक यानी रखा था हम लोगों ने पकने के लिए। तो अब ये टाइम था 6 ओ क्लॉक तक का, 7 ओ क्लॉक तक का, यानी कि काफ़ी यानी टाइम हो गया था। तो अब ये ना ग्राइंड कर रही थी। कुछ लोग इसको घोटना देते हैं, लेकिन हम लोगों के पास फैसिलिटी है ये मशीन में, यानी ग्राइंड हम लोग कर रहे थे। तो ये सारा ग्राइंड हो चुका हुआ था। सारा ग्राइंड होकर ना इसको रख दिया था ये ना चूल्हे पे दोबारा, ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। बहुत ही मज़े का ये ग्राइंड हुआ था यहाँ पर ना। अब ना थोड़ा साग जो था ना, जो कि अभी खाना था, उसका लगने लगा था तड़का। तड़के के लिए यही मक्खन लिया था। वैसे तो देसी घी का भी होता है, लेकिन मक्खन का बहुत ही मज़े का तड़का होता है। तो इसमें से ना कुछ निकाल लेंगी मेरी मामा, जिसको अभी हम लोगों ने रात में यानी डिनर में खाना था। तो लिया था लंबाई में कटा हुआ अदरक और लहसुन। उसको थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद साग डाल दिया था। तो ये मज़ेदार सा तड़का बिल्कुल तैयार था। रात का ये टाइम था, बिल्कुल खाने का ना बिल्कुल टाइम था, बल्कि लेट हो गए थे। तो साथ ही ना मैंने ये रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये साग बन के तैयार हुआ था। ऊपर रखा था देसी मक्खन और रोटियों पे भी मक्खन लगा दिया था। तो ऐसे ही हम लोगों ने ना ये रोटियां वगैरह बना ली थी और तड़का लगा लिया था साग को। अब ना ये नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। नेक्स्ट डे ये ना 6:15 का टाइम था। तो मैं ना आ गई थी नमाज़ पढ़ने के बाद नीचे। सबसे पहले मैंने एग्स रखे थे बॉयल करने के लिए, साथ ही मैंने ना ये चाय रख दी थी। और मैंने ये चिकन निकाल के डिप करके रख दिया था कि ये जब यानी बाद में जब खाना बनाना होगा ना, तब ना ये तब तक ये मेल्ट हो चुका होगा। तो छोटे भाई ने स्कूल जैसा जाना था, तो ब्रेकफ़ास्ट में उसने ये चाय ली थी, बॉयल एग लिया था और साथ केक रस वग़ैरह ले लिए थे। तो लंच में उसको फ्रूट्स दिए थे और ना साथ ये बिस्किट दिया था, और एक ना ये जो सिट्टा होता है ना, वो बॉयल करके ना दिया था, उसका लंच था ये। तो यहाँ पे ये ख़ैर से रेडी हो गया था मेरा ना छोटा भाई। मैं ये असल में ना मैंने अपने बाबा के लिए ये बनाना था ब्रेकफ़ास्ट। मैंने उसमें बनाने थे पराठे, बनाने थे ये साग के साथ ना। तो रात को तो हमने जिसको तड़का लगाया था साग को, वो सारा ही उसी टाइम ख़त्म हो गया था। तो इस टाइम मेरी मामा तड़का लगा रही थी ये ना।
तो साथ मक्खन था, उसके ऊपर ये शहद जो था वो डाल दिया था, पराठे थे, साथ चाय थी, ये मैंने अपने बाबा को नाश्ता दे दिया था। उसके बाद ना मैं ऊपर आ गई थी, सबसे पहले मैंने मशीन यहाँ पे चला ली थी, यानी वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए थे कि ये एक बैच इसका जो है ना ये हो जाएगा जब तक मैं उठूँगी। तो फिर मैंने ना ये मशीन चला दी थी। अब ना ये 10 ओ क्लॉक तक का ना टाइम था, मैंने चिकन अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, चिकन का सालन मैंने बनाना था, मैंने उसकी प्रॉपर रेसिपी नहीं बनाई। तो और मैंने साथ ही आटा गूँध लिया था। उसके बाद ना हम लोग जा रहे थे मार्ट पे ना कुछ गिफ्ट्स वग़ैरह लेने थे, और गिफ्ट्स क्यों लेने थे ये आप आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे। तो हम लोग जा रहे थे यहाँ पे मार्ट, ये तकरीबन 10-15 मिनट्स के ना है ये डिस्टेंस पे मार्ट, तो हम लोग उधर आ गए थे। यहाँ पे टॉयज़ वग़ैरह थे, यहाँ पे ना हम लोगों ने गिफ्ट्स वग़ैरह लेने थे। तो टॉयज़ वग़ैरह बस लेने थे, तो फिर ना हम लोगों ने और कुछ ग्रोसरी वग़ैरह थोड़ी बहुत थी, तो वो लेकर ना फिर हम लोग आ गए थे घर। घर आने के बाद मैंने बनाई थी रोटियाँ, साथ चिकन कोरमा था और साथ साग था। साग हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, और फिर हम लोगों ने कर लिया लंच। यहाँ पे मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।